हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तासी लफ्स ब्लॉग। और तासी लफ्स ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज जानते हैं हरितालिका तीज के बारे में। आखिर क्यों रहा जाता है हरितालिका तीज व्रत, किस लिए रहा जाता है, किस दिन रहा जाता है यहाँ पर हो रही है और कौन से तीज भगवान की माता इसमें की पूजा पूजा होती शंकर है। पार्वती गौरव माता वैसे तो इसे कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरितालिका तीज को हम कजरी तीज भी कह सकते हैं। और यह व्रत भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने किया था। पकड़े हम। माना जाता है कि यह व्रत करने से मनवांछित इच्छा की फल की प्राप्ति होती है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रहती हैं तो उन्हें मनवांछित वर मिलता है, और अगर सुहागिनें इस व्रत को रखती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में जो भी संकट होते हैं वो भगवान भोलेनाथ टाल देते हैं, संकट को हर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये व्रत कब रहा जाता है, किस नक्षत्र में रहा जाता है। वैसे गाइस, व्रत में कथा सुनने का खास महत्व होता है। शाम को पूजा कर कथा सुनी जाती है और फिर रात्रि को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के शिव की पार्वती की पूजा होती है। माँ पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज की व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माता पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती ने अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की थी। पार्वती जी ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। पार्वती जी की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता एक बार बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। पार्वती के माता पिता उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में पार्वती जी को सुनाया, और खुश होते भी क्यों नहीं, भला कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी लक्ष्मी बनकर किसी के घर में जाए, सुख से रहे, यश वैभव मिले। इसलिए दक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने यह बात माता पार्वती को सुनाई। माता पार्वती अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को यह समस्या बताई। जब उनकी सखी ने उनके इस बात को सुना तो वो भी उनके इस पीड़ा का कारण पूछी कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रही हैं। तब माता पार्वती जी ने बताया कि वह शिव को अपना पति मान चुकी हैं और उनके अलावा वो किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती हैं। तब माता पार्वती की सखी ने उनसे कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार अगर करना चाहती हैं तो वो सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की उन्होंने विधिवत पूजा की, अर्चना की और रात भर जागरण किया। उन्होंने रात भर भोलेनाथ का जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके उनका जप किया। जब पार्वती जी ने पूरी रात तप करती रही, तब भगवान भोलेनाथ उनकी इस तपस्या से खुश होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो भी इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रहती हैं तो उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, और अगर सुहागिन इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए इस व्रत को रहा जाता है। इसे हरितालिका तीज और कजरी तीज भी कहते हैं।
ये थी हरतालिका तीज के व्रत कथा। अब देखिए मैं कितने मन से इस व्रत को कर रही हूँ, पूजा अर्चना कर रही हूँ, भगवान को मैं भी कुछ कर रही हूँ। नहीं स्टील किया हुआ ऐसे वाली बहुत वाली किताब दे दीजिए पंडित जी। फूल वहाँ चलो काहे मंगाए तो हम जो जो हटवा हम जो पैसे आप क्यों नहीं जा रहे हो? एक दिया दे दीजिए। दिया एक दिया दे दीजिए। ये सब माला है। जय शिव बिंदिया चूड़ी उठा बिंदिया ओम जय शिव ओंकारा नन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर्भुज 10 भुज से सोहे स्वामी 10 भुज से सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मन सोहे छोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा पीतांबर बानांबर अंगे शिव पीतांबर अंगे सनकादिक देवादिक सुरादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी सावित्री पार्वती आरती शिव गंगे लहरी शिव गंगे ओम जय शिव ओंकारा काल मध्य बसिया रघुराया सेवक का संकट काटो दे भक्तन को संकट धारी स्वामी मुंडे माला धारी शिव गले मोतियन की माला
अंबर राजे ओम जय शिव ओंकारा शिव श्वेतांबर रक्त पुष्प माला कंचन साजे बावन शोषत योगी रावण नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू ओम जय शिव ओंकारा सदा शिव अति भारी ओम जय शिव की आरती जो कोई नरेगा। बोलो सबके पार्वती मैया की जय। अब आपकी हाथ चलो की पूजा है आप प्रोग्राम ना इधर इधर शंकर भगवान जी गौरव जी इधर हाँ गौरव जी क्या भाव पहुंचा दो हमको नहीं है सुबह में देखिए चढ़ी एक लाइन ले अरे भुला जाई थी लेकिन मेरी आरती भगवान सिंदूर रास्ता आता है साथ मेरी आरती है बड़ी इधर तो नहीं ना रखी देखो आरती क्या दीदी इधर स्टील की ये तीन आरती है ये यहाँ पर देखो तभी ना हो इधर नहीं तो ठीक से जाए चालू तो है ढोलक में दम नहीं है दम लगा के बजाओ ढोलक में दम नहीं ना बहुत होते हैं ऐसे तो नहीं गाते सारी तीज आपकी उठा ली नहीं है हाँ आज सजाएंगे सुबह नहीं सजा रहा है सेहरा सजा शंकर जी का नहीं सजा रहा है हो गया थोड़ा बड़ा
लो चाची, ऐसे पकड़े रहो तो मैं देखो चेहरा भी आएगी। आओ ये चलाओ, आरती करो। भैया एक एक चीज जरूर जाएगी ना, ऐसे पकड़ लो, घंटी ले ले। उल्टा मत आना। म्यूट कर दियो। हरितालिका तीज की पूरी व्रत कथा पूजा विधि। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।